दरबार में पड़ा। तू मेरा पुत्र न होता तो मैं अपने हाथों से तेरा वध कर देता, लेकिन मैं मजबूर हूं कि तू मेरा पुत्र है, इसलिए मैं स्वयं नहीं मारूंगा। जल्लादों को कहा ले जाओ, इसका हाथ पांव बांध कर पहाड़ी से नीचे फेंक धक्का ऊंचाई फैला और हाथ पांव बांध कर नीचे धक्का प्रहलाद के नीचे गिरे, लेकिन बीच में उन्हें लगा कि किसी ने मानो उन्हें रोक लिया और ला करके जमीन पे उन्हें रख दिया। उत्तर खड़े बोले पिताजी आप मान लो ईश्वर है। बोला उठा, शपेरों को बुलाया और शपेरों को बुला करके कहा विषधर नाग जितने पकड़ सकते हो उतने लेके आओ। बहुत सारे विषधर नाग एक कोठरी में तो छोड़ दिया गया नागों को और कहा इसको ले जाओ उसी कोठरी में डाल दो। प्रहलाद नाग इसे डस लेंगे, प्रातःकाल मत है। प्रहलाद जी को जब कोठरी में डाला गया, कोठरी बंद कर दी गई। प्रहलाद हरि नाम कीर्तन करने लगे। उस कीर्तन का इतना असर हुआ कि नाग सब साफ। प्रातःकाल प्रहलाद जी को निकाला तो नाग सब एक तरफ साफ। खुलाया हुआ इतने में उसकी बहन आई, उसने कहा भैया ये आपका बेटा है, आप नहीं मार सकते, मैं मारता। मैंने अग्नि देव पर सिद्धि प्राप्त कर ली, अग्नि मुझे नहीं जला पाएगा, मेरे लिए अग्नि शीतल हो जाएगा। मैंने कंठ विद्या के द्वारा सिद्धि हासिल की, मेरे लिए चिता लगवा दीजिए और मैं इसको लेकर के चिता में बैठ जाता हूँ, ये जल जाएगा। व्यवस्था कर दी, प्रहलाद को लेकर के होलिका चिता में बैठ गई, अग्नि चिता में। लेकिन दृश्य कुछ और, होलिका जल गई, प्रहलाद की बच गई। जिसे भगवान बचाना चाहे उसे दुनिया की कोई शक्ति जला नहीं सकती। हमारे पितृ जी ने मोहन मोहिनी में बड़ी सुंदर भक्ति लिखी। आइए एक आध भक्ति गुनगुनाते हैं। बिंदु जी महाराज
कसर है ये बताती होली। लेकिन होली की होली में कहा होलिका और प्रहलाद के चरित्र को याद आते नहीं प्रहलाद नहीं याद, लेकिन यही बताती है हरि भजन की क्या हसर जल गई जिसे भगवान बचाए वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा। कई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। बच गए प्रहलाद, अग्नि नहीं चलती, हिरण्याकश्यप बकौला अब मैं तुझे छोड़ने वाला, तू मेरी बहन का कातिल, तेरी वजह से मेरी बहन जल गई। लौह का एक खम्भ है, जल्लादों से कहा इस लौह के खम्भ को अग्नि से तपाया, तो लौह के खम्भ को अग्नि से तपाया गया, वो भी अग्नि सदृश लाल लाल हो गया। तो कहा इसी में प्रहलाद को जंजीर से जकड़ के बंद दो, और जब खम्भ से जकड़ कर प्रहलाद जी को बांधा जा रहा था तो प्रहलाद जी ने देखा, जब नजदीक लाए खम्भ के देखा खम्भ पर चींटियां नीचे से ऊपर जा रही हैं। प्रहलाद जी ने कहा चींटी नहीं जल रही तो मैं कैसे जलूंगा, और जब उनके शरीर को उसमें चिपकाया गया तो प्रहलाद जी को एकदम शीतल लगा वो खम्भ, प्रहलाद जी को जकड़ कर बांध दिया जल्लादों ने, और अब हिरण्याकश्यप ने तलवार म्यान से खींची। कहाँ है तेरा परमात्मा, जल्दी बता, पहले तेरे परमात्मा को मिटा देता हूँ और बाद में तुझे मिटा। जीवन का जाम समाप्त हुआ, बदला दे धुनि का जाम कहाँ, परमात्मा मुझ में भी है, आप में भी है। जिस तलवार से मुझे भय दिखा रहे हो उसमें भी है, इस खम्भ में मुझे बांधा है आपने उसमें। हिरण्याकश्यप क्रोधावस्था में था, बोला समझ गए, मेरे भय के मारे इस खम्भ में छुपा हुआ है। और ये कहकर हिरण्याकश्यप ने जैसे खम्भ पर प्रहार किया तलवार का, धार 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 करके खम्भ कट गया, खम्भ से नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। नरसिंह भगवान ने भयानक गर्जना किया, सारी वसुधा संतप्त हो उठी, भगवान शंकर की समाधि टूट गई, ब्रह्मा जी वेद पढ़ना भूल गए, इंद्र भयभीत हो गए, पृथ्वी हिलने लगी, सागर में ऊंची ऊंची गर्मी उठने लगी, सात प्रकार
नरसिंह भगवान ने झपट कर हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, फिर पूछा, दैत्यराज दिन है यार? उसने कहा, महाराज नदी में संध्या कर देना। बोले, ब्रह्मा जी का श्राप सत्य है, मैं श्राप का सत्य नहीं करा। आकाश में, पाताल में, पृथ्वी पर कहाँ है? बोला, ना आकाश में, ना पाताल में, ना पृथ्वी पर, मैं तो आपके जंगे पर। घर के बाहर भीतर, बोला ना बाहर भीतर चौकट पर। तुझे वरदान था कि 12 महीने में नहीं करेगा। कौन सा महीना है? ये कोई नया महीना आया है, इस बात बताते हैं ज्योतिषी लोग, पुरुषोत्तम मास। ये कोई 13वां महीना इस साल पहली बार कर। ये जो 12 मास है, इनकी रचना ब्रह्मा जी ने की है, लेकिन जो पुरुषोत्तम मास है, इसकी रचना भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद के लिए की। इसीलिए पुरुषोत्तम मास का बड़ा महत्व है, भजन भक्ति कीर्तन का बड़ा महत्व है। और अब प्रभु ने कहा, मैं क्या हूँ? मनुष्य को देवता हूँ। उसने कहा, ना मनुष्य हूँ देवता। सृष्टि में पहली बार ऐसा प्राणी नहीं करता। भगवान के जो 24 अवतार हैं, उनमें से जो 23 अवतार भगवान के हैं, वो 84 लाख योनियों के अंतर्गत ही आते, चाहे वो कच्छप हो, चाहे बाराह हो, चाहे वो वामन हो, चाहे वो मत्स्य हो, सब। लेकिन ये नरसिंहावतार जो है ना, ये 84 लाख योनियों से मिलकर अलग अपने विशाल भगवान ने हिरण्यकश्यप का उदर विदेह दिया। प्रहलाद के पुत्र बार बार अपने हृदय से जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती, ऐसे ही भगवान अपने भक्त प्रहलाद को चाट रहे। इतना वात्सल्य भगवान में है। और भगवान की घोषणा है कि करम सदा तिन कर रखे जैसे महतारी अपने बच्चे की रक्षा करती। महतारी जानते हो? महतारी किसको कहते हैं? हाँ जी, क्या है महतारी? ये महतारी शब्द जो है, ये मेहतर से शब्द बना है महतारी। और भगवान ने जानबूझकर महतारी शब्द का प्रयोग किया। नहीं माँ शब्द का प्रयोग कर सकते थे या अम्बा शब्द का प्रयोग कर देते, लेकिन माँ नहीं कहा, अम्बा नहीं कहा, मम्मी नहीं कहा, मदर नहीं कहा, महतारी। जिसे मेहतर समाज के गंदगी को अपने सर पे ढोता और समाज को स्वच्छ करे। मेहतर का हमारे जीवन में कितना बड़ा योगदान है। सारे गंदगी को हमारे अपने सर पे ढोता है और हमको स्वच्छ करता है, निर्मल करता है। उसी प्रकार भगवान कहते हैं, मैं अपने भक्त की गंदगी को अपने सर पे ढोता हूँ और अपने भक्त को मैं निर्मल कर दिया करता हूँ। इसीलिए महतारी शब्द का प्रयोग किया, मेहतर से महतारी शब्द बना है। इसीलिए एक बार पुनः गा लीजिए, करम सदा तिन कर रखे
बहुत प्रसन्न हूँ प्रहलाद बेटा, कुछ वरदान चाहिए तुम्हारा। प्रहलाद जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए, तो बस एक बात करना चाहूँगा। क्या? ये मेरा पिता बड़ा दुराचार है, इसे नरक की यातना न मिले, इसे मुक्ति मिले, आपका धाम मिले। और प्रभु दूसरी बात, आने वाले काल में अब आप हमारे वंशजों को मत मारो। हम दैत्य कुल के हैं, कोई गलती हो सकती है, लेकिन मारना नहीं। भगवान ने प्रहलाद जी को वचन दिया कि तेरे कुल में कोई दुराचरण नहीं करेगा, मृत्यु दंड नहीं। रही बात उद्धार की, तो प्रहलाद जिस कुल में एक भक्त पैदा हो जाता है, उसकी 7 पीढ़ी आगे 7 पीढ़ी पीछे पहले उद्धार। इसका उद्धार तो मरने से पहले निश्चित हो चुका है। मैं ना मारता तो इसका उद्धार आने वाले काल में प्रहलाद जी के वंशजों में बाणासुर ने बड़ा अनाचार किया, और बाणासुर का भगवान कृष्ण का युद्ध भी हुआ, लेकिन कृष्ण ने बाणासुर को मृत्यु तक नहीं दिया। क्यों? नरसिंह के रूप में भगवान ने प्रहलाद को वचन दे दिया था कि मृत्यु दंड अब नहीं होगा तेरे वंशज, इसलिए बाणासुर को पीड़ित करके छुप प्रहलाद के लिए भगवान ने नरसिंहावतार। सुखदेव जी कहते हैं जब जब प्रभु आए हैं भक्त के, तत्पश्चात गजेंद्र मोक्ष का आख्यान आता। श्वेत द्वीप में एक सरोवर के तट पर देवल नाम की मुनि स्नान कर रहे, उसी में हाहा नाम का एक गंधर्व भी स्नान कर रहा। कई होते हैं ना साधु संतों का मजाक उड़ाने में अपना बड़ा गौरव समझते, देखा कि देवों जैसे स्नान कर, ये गंधर्व डुबकी लगा गया और पानी के भीतर ही जाकर उनका पांव पकड़कर उनको गिराने लगा कि ये समझे महात्मा जी कि किसी मगरमच्छ ने मुझे पकड़ लिया। महात्मा जी अंतर्यामी थे, वो समझ गए कि ये गंधर्व मुझे डरा, क्रोध आ गया। कई संतों को बहुत जल्दी क्रोध आ गया, उन्होंने श्राप दे दिया मूर्ख ग्राह की तरह। मगरमच्छ को ग्राह नहीं बोला जाता है, ग्राह की तरह तुम मुझे डरा रहा है, मैं श्राप देता हूं, तू ग्राही हो जाए। वो ग्राह हो, हमने विनय बड़ा किया, तो ऋषि ने कहा भगवान मारे तो तेरा उद्धार। अब इसको क्या कहोगे आप? श्राप के आशीर्वाद? क्या कहेंगे? तुम्हारे शास्त्रों में ऐसी बहुत कथा है, ध्यान दीजिए। मुझे तो ये लगता है, आपको जो लगता है, मेरा अपना अनुभव तो ये है, मुझे तो ये लगता है कि ये महात्मा लोग, ये ऋषि लोग बड़े दयालु होते थे। ये समझ लेते थे कि ये भजन करके तो भगवान को पाएगा, इसके बस का भजन तो है नहीं, तो मैं श्राप दे देता हूँ, और जब श्राप दे दूंगा तो भगवान आएंगे ही उद्धार करके, इसका इस बहाने इस बेचारे का भी उद्धार हो जाएगा। तो बाहर से तो श्राप होता था, लेकिन भीतर से वो महात्माओं का आशीर्वाद ही होता। ये देखा गया, आप अध्ययन करेंगे शास्त्रों का, देखेंगे जिन्हें श्राप मिला ना उन्हें भगवान मिला। श्राप देते थे, फिर कह देते थे भगवान आएगा ना, तो ऐसा बाहर से श्राप होता था, लेकिन भीतर से ऋषि की करुणा होती थी, आशीर्वाद। बड़े उदार होते थे माता। कहा भगवान मेरा उसी समय एक और घटना घटित हुई। इंद्रदमन नाम का राजा, जिसके बहुत सारी पत्नियां हैं और बहुत सारे बच्चे भी हैं,
कई लोग कहते हैं पुराणों में बहुत सारी पत्नियां, बहुत सारे, आजकल भी कई बार अभी 2-3 महीने पहले मेरे पास कटिंग अखबार की रखी है, पंजाब केसरी केन्या में एक आदमी मरा, उसके 100 बीवियां थी और कुछ 100 बच्चे थे। उसमें था हेडिंग था मोटा कि अपनी 100 बीवियों को रोता बिलखता छोड़कर, उस आदमी का नाम नहीं आता है, मेरे पास कटिंग है, और वो संसार छोड़कर चला गया। 100 बीवियों को रोता बिलखता, अभी का समाचार, वो तो पुराना भारत था। उस समय स्त्रियों की संख्या ज्यादा थी, पुरुषों की कम थी, इसलिए एक पुरुष को कई विवाह करना पड़ता, सामाजिक मर्यादा थी। उस आलोचना गलत करते, जब उस समय के इतिहास का अध्ययन करते तो पाते हैं स्त्रियों की संख्या ज्यादा है, अब स्त्रियों की संख्या कम हो रही है, लेकिन उस समय ज्यादा। तो कई बच्चे थे, कई पत्नियां थी। एक इंद्रदमन राजा मौन होकर तप कर रहा। इतने में अगस्त जी आए, और अगस्त जी इंद्रदमन राजा के गुरु। आप कितनी बड़ी साधना में क्यों ना बैठो, लेकिन जब गुरु आ गया जरूरी है गुरु होते भी कई प्रकार, कई लोगों ने दीक्षा का गुरु नहीं, दीक्षा का गुरु भी और शिक्षा का गुरु, किसी भी तरह का गुरु हो, दीक्षा का और शिक्षा का, लेकिन दोनों को ध्यान करना चाहिए। एक दीक्षा देता है, एक शिक्षा देता है। शिक्षा से ही तो दीक्षा की ओर जाते हो, तो शिक्षा देने वाले को नजरअंदाज करोगे क्या? शिक्षा देने वाले को नजरअंदाज, पूरी सदगुरु ही तो शिक्षा देकर उसने इस लायक बनाया है कि मुझे दीक्षा मिल रही है, तो मिल रहे हैं। गुरुदेव को प्रणाम नहीं किया, अगस्त जी को अच्छा नहीं, उन्होंने साथ दे दिया, मूर्ख गज की तरह बैठा है, गजी ही हो। अब ये गज है, गज यानी हाथी का शरीर, गजेंद्र। चले गए, आज गजेंद्र को लगा कि सैर करके आते हैं। था तो राजा शरीर हाथी का होगा, लेकिन हाव भाव सब राजा वाला। तो अपनी पत्नियों और अपने पुत्रों को लेकर के सरोवर में, उसी सरोवर जिसमें ग्राह रहता है, शयन करने के लिए, जल क्रीड़ा करने के लिए, जल विहार करने के लिए। अब ये जल विहार करते करते पत्नियां बच्चे तो बाहर आ गए, लेकिन इसको लगा था और आगे जैसे गहरे जल में गया तो ग्राह ने इसके पांव को पकड़ा। इसमें 10,000 हाथी का बल था और बल का अहंकार था। इसने सोचा ये अकेला है, मेरा बिगाड़े पड़ेगा, अभी मिटा देता हूं, और इकट्ठी करने लगा। लेकिन प्रातः काल बीता, दोपहर बीता, शाम होने को आया, सूर्य ढलने लगा, अस्ताचल हो जाए, लेकिन गजेंद्र भी एक नशे थक गया लड़का, खींच कर ग्राह गए, जल में लग गया, नाक तक पानी गजेंद्र के था। गजेंद्र ने अपने पत्नियों को और अपने पुत्रों को कहा, तुम सब आ जाओ, ये अकेला है, हम कई हो जाएंगे तो हमें विजय मिलेगी, हम इसको मार देंगे, जल्दी आओ, देर करोगे तो हम मारे जाएंगे। पत्नियों ने और पुत्रों ने कह दिया, अच्छा खुद तो मर रहे हो, साथ में हमको भी निमंत्रण दे रहे हो, तुम भी आ सकते, वहां गहरे जल में आएंगे, हम लोग मर नहीं जाएंगे डूब कर, इसलिए हमारा तुम्हारा साथ बस यही तक
मिलता। खत्म, हम तो घर जाते हैं। मुख मोड़कर पत्नियां और पुत्र सब घर की ओर चल पड़े। लौट कर देखा कि नहीं कि मेरे पति का अथवा मेरे पिता का क्या हुआ। नरेंद्र का हृदय वेदना से भर गया, आंखों से आंसू बहने लगे। हो संसार इतना सारा मैंने तो कभी सोचा नहीं, और सचमुच में संसार बड़ा स्वाभाविक। बलि बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। यूं तो सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, यूं तो सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, लेकिन जब वक्त पड़ता है तो दरवाजे बंद मिलते हैं। जब वक्त पड़ता है तो दरवाजे बंद। क्या बीती हुई गजेंद्र, एक कमल का पुष्प तोड़ लिया, ऊपर उठाया। हे प्रभु, अब हम आपकी शरण, आपका ही सहारा। सुर बाबा बोल पड़े, ईश्वर